नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के कट ऑफ स्कोर के बारे में। ये वो सवाल है जो लाखों उम्मीदवारों के मन में घूम रहा है और आज हम आंकड़ों के जरिए इसी की तह तक जाएंगे। तो हम इस पूरे मामले को समझेंगे कैसे? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले तो हम देखेंगे कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है। फिर जोन के हिसाब से कंपटीशन को समझेंगे। उसके बाद उन नंबर्स पर बात करेंगे जो पीटी के लिए जरूरी हैं। फिर देखेंगे कि पीटी के बाद की राह कैसी है और आखिर में उस एक फैक्टर को समझेंगे जो सब कुछ बदल सकता है, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी, कुल 81, जी हाँ, पूरे 81 अलग अलग शिफ्ट्स में ये एग्जाम हुआ है। और इतने सारे पेपर्स के बाद अब जाकर कट ऑफ की एक साफ तस्वीर उभरनी शुरू हुई है। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर कैंडिडेट के दिमाग में है। आखिर वो मैजिक नंबर क्या है जो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी तक पहुंचाएगा? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो उस मैजिक नंबर तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम किस लेवल के कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ये मुकाबला असल में कितना बड़ा है। चलिए सबसे पहले बड़े बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1,08,00,000 से भी ज्यादा। आप सोच सकते हैं, ये तो कई छोटे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। बस यही एक आंकड़ा इस मुकाबले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। टोटल वैकेंसीज हैं लगभग 32,000, लेकिन जब आप इसमें से आरक्षित सीटें हटा देते हैं तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बचती हैं सिर्फ 17,600 के आसपास। ये एक बड़े फनल जैसा है जिसमें ऊपर से करोड़ों लोग हैं लेकिन नीचे तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बोर्ड पीटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 52,830 उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट करेगा, क्योंकि नियम है कि हर वैकेंसी के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। जरा सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 52,000। अब जो बात है ना, वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये जो मुकाबला है वो अलग अलग रेलवे जोन में बिल्कुल अलग है। हर जोन की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये दिखाता है कि कंपटीशन कितना अलग है। बेंगलोर को देखिए, जहां एक सीट के लिए 547 उम्मीदवार हैं। ये तो अविश्वसनीय है। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 480 है और प्रयागराज में 426। मतलब हर जगह लड़ाई बहुत ही ज्यादा कड़ी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चंडीगढ़ और अहमदाबाद की तुलना करते हैं। दोनों जगह वैकेंसी लगभग बराबर है, 4,500 से ज्यादा। लेकिन एप्लीकेंट्स देखिए, चंडीगढ़ में लगभग 2 गुने आवेदक हैं, जिससे वहां एक सीट के लिए 242 लोग लड़ रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में यह सिर्फ 136 है। आपका जोन आपकी किस्मत तय कर सकता है। तो इन सब आंकड़ों और जोन वाइज लड़ाई को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल कि पेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए असल में कितने रॉ स्कोर्स चाहिए। चलिए अब उन नंबर्स की बात करते हैं जिनका हम सबको इंतजार है। देखिए, एक बात तो साफ है, अगर कोई जनरल कैटेगरी से है और उसके रॉ मार्क्स 74 या उससे ज्यादा बन रहे हैं तो वो लगभग निश्चिंत हो सकता है। इसे पीईटी के लिए एक तरह से सेफ जोन स्कोर माना जा रहा है। अगर हम यूआर यानी अनारक्षित कैटेगरी की पूरी रेंज देखें तो 74 एक बहुत ही सेफ स्कोर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इससे कम वाले रेस से बाहर हैं। जहां कंपटीशन कम है वहां 68 के आसपास स्कोर करने वाले उम्मीदवार भी क्वालिफाई करने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी पर। यहां पर 70 का स्कोर आपको एक मजबूत पोजीशन में रखता है, लेकिन उम्मीद यही है कि कट ऑफ 65 से 70 रॉ मार्क्स के बीच कहीं रहेगा, जो कि जाहिर है जोन पर भी डिपेंड करेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रेंज 60 से 70 के बीच रहने की उम्मीद है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, कुछ जोन्स में जहां ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स बहुत कम हैं, कट ऑफ 60 से भी काफी नीचे जा सकता है। ये ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका बन सकता है। इसके बाद एससी उम्मीदवारों की बात करते हैं। अनुमान है कि सेफ स्कोर 64 के आसपास रहेगा, जबकि लोअर साइड पर यह 57 तक भी जा सकता है। ये काफी बड़ी रेंज है जो फिर से जोन के कंपटीशन पर ही निर्भर करती है। और आखिर में एसटी उम्मीदवारों के लिए जो रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 50 से 58 के बीच। यहाँ भी पटना जैसे कुछ जोन्स में जहां कंपटीशन का पैटर्न अलग है, कट ऑफ इस रेंज के निचले सिरे पर या उससे भी कम देखने को मिल सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने कट ऑफ पार कर लिया और पीईटी के लिए क्वालिफाई भी हो गए। क्या अब नौकरी पक्की है? नहीं, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं है। एक और बड़ी बाधा अभी बाकी है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या पेट पास करने का मतलब नौकरी मिलना है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
असली चुनौती तो इसके बाद ही शुरू होती है। ये स्लाइड पूरी प्रोसेस को एकदम साफ साफ समझाती है। देखिए, पीईटी के लिए 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, लेकिन वहां से सिर्फ 1/3 यानी जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही लोग फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी तक पहुंचेंगे। मतलब 2/3 लोग इस स्टेज पर बाहर हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो फाइनल डीवी कट ऑफ होगा वो शुरुआती पेट कट ऑफ से कम 5 से 6 नंबर ज्यादा होगा। तो अगर कोई सिर्फ बाउंड्री पर पेट क्वालिफाई करता है तो भी उसकी जगह पक्की नहीं है। असली लड़ाई में बने रहने के लिए आपको एक अच्छा मार्जिन चाहिए। और अब आता है वो आखिरी बड़ा फैक्टर जो सब कुछ बदल सकता है, स्कोर नॉर्मलाइजेशन। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है जो पूरी बाजी पलट सकता है। नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपकी परीक्षा की शिफ्ट दूसरों से ज्यादा मुश्किल थी तो आपके स्कोर को बढ़ाया जाएगा ताकि सबके लिए बराबरी हो सके। और चंडीगढ़, प्रयागराज जैसे सबसे मुश्किल जोन्स में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। एक मुश्किल शिफ्ट में किसी के 10-12 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, जो उसकी फाइनल रैंकिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। और हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़कर जाते हैं, जब जोन का तगड़ा कंपटीशन और नॉर्मलाइजेशन का वाइल्ड कार्ड एक साथ मिलेंगे तो क्या कुछ जोन में फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ 80 के पार जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी संभावना है जिस पर हर गंभीर उम्मीदवार को विचार करना चाहिए।